हिंट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि इन द स्टूडियो लेकर आपका फेवरेट शो दैट्स वी कॉल सुपर वुमेन। तो देखो, मैं हमेशा कहती हूँ भारत की नारी सब पे भारी, और यहाँ पर आज हमारे साथ एक ऐसी ही नारी मौजूद है जिन्होंने समाज के लिए, उन औरतों के लिए जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर गुजरने का ठान लिया है। तो अगली आवाज उस खूबसूरत महिला की जिसने ये चुनौती भरी चीज अपने आप को समझाई कि करना है। सो सबसे पहले तो मैम आपका वेलकम है हिंट रेडियो 90.4 पे। मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय हमारे लिसनर्स को खुद ही दें, अपने बारे में बताइए प्लीज। जी ज़रूर। मेरा नाम काजल छिब्बर है और मैं एक एनजीओ रन करती हूँ साथी फाउंडेशन के नाम से। और मैं गाज़ियाबाद की जो सारी महिलाएं हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत आगे जाना है, किसी से डरना नहीं है, और अगर आप एक बार ठान लेंगे तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। और मैं गाज़ियाबाद में एक सिलाई सेंटर चलाती हूँ जिसमें हम महिलाओं को सिखाते भी हैं और उनको क्रोशिये का काम भी देते हैं चाहे कि वो आगे बढ़ती रहें और अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकें। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप एक एनजीओ चलाते हैं और आप लेडीज को वहाँ पे काम सिलाई बुनाई का देते हैं, तो मैम कितना योगदान मिल रहा है? कितनी लेडीज आपके पास आती हैं, और अगर आती हैं तो उनमें एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? देखिए, ये जगह को मुझे चलाते हुए करीब 2 साल हो गए हैं मैडम। और जब महिलाएं यहाँ पर आईं तो हमें ये पता चला कि कुछ बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स इतनी इनकम सोर्स नहीं है। तो वो महिलाएं जब हमारे पास आईं तो हमने पहले उनको सिखाया और लगा कि हम इन्हें कुछ काम दें, चाहे थोड़ा ही सही, ताकि वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और आज करीब मेरे पास 56 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें हम काम देते हैं और करीब वो 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीने कमाती हैं और बहुत खुश हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। बहुत ही बढ़िया बात मैम। मतलब अगर ऐसी ही सोच हम लोग अपने मन में ठान लें और आपकी जैसी हिम्मत जुटा लेना, तो मुझे लगता है इस समाज में नारियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हिंट रेडियो पर मुलाकात होगी सुपर वुमेन्स में थोड़ी सी देर में। लेते हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, हिंट रेडियो 90.4। आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक है हिंट रेडियो 90.4 पे। दिस इज मी अंजलि एंड ट्यून इन किया है आपने आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन हिंट रेडियो 90.4। मेरे साथ है काजल छिब्बर जी, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं और उन औरतों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करती हैं जो खुद से नहीं कर पा रही। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले तो उन माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बच्चियों की आने वाली पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। अगर आप अपनी बच्चियों की शादी उस छोटी उम्र में, जो उनकी पढ़ने की उम्र है, उनकी आगे बढ़ने की उम्र है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोग आज भी इस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम लोग सब थोड़ी कोशिश करेंगे तो ये सब जो होता रहता है हमारी सोसाइटी में, छोटी उम्र में बच्चियों की शादी हो गई, उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है ना वो उसी घर के आगे पीछे रह जाती है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं, जो कभी स्कूल जाती थी, लेकिन पेरेंट्स ने जल्दी शादी कर दी तो वो आगे नहीं बढ़ पाई, और उसके बाद वो सिर्फ एक सपना ही उनका रह जाता है कि हम लोग शायद पेरेंट्स सपोर्ट करते तो हम भी पढ़ लेते, कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सभी उन माता पिता को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें और बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसा हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ सिर्फ बेटियों के मरने से नहीं है, अगर उनकी शादियाँ इतनी कम उम्र में हो रही हैं तो उनकी सिचुएशन तो सेम ही है। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि उन सब बच्चियों को, आपको लगता है पढ़ सकती हैं, आगे किसी फील्ड में जा सकती हैं, तो सबको मिलकर ज़रूर सहयोग करना चाहिए। देखो, सहयोग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो एक कदम आप उठाओ, एक कदम हम उठाते हैं। हिंट रेडियो 90.4 पर जो शो है सुपर वुमेन, वो यही है कि भारत की हर नारी पढ़े, शिक्षित हो और अपनी जिंदगी में एक मुकाम को हासिल करे। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी लेते हैं शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर दिस इज मी अंजलि एंड ट्यून इन किया है आपने अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन वर्ल्ड सुपर वुमेन में। आज की सुपर वुमेन है हमारे साथ काजल छिब्बर जी। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया आपके संस्थान में औरतें आती हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करती हैं, तो मैम आपने इतना बड़ा स्टेप लिया अपनी लाइफ में, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपके लिए? देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी।
मैं खुद 17-18 साल से जॉब कर रही थी, लेकिन जब फर्स्ट कोविड वेव आई तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने अपने घर से ही कुछ खाना बनाना शुरू किया। हमने धीरे धीरे कुछ स्लम्स में और कुछ लोग जो ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों को रेगुलर खाना देना शुरू किया रोड साइड्स पे खड़े होके। और जब हम लोग उन झुग्गियों में जा रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि वहाँ की जो महिलाएं, उनकी स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब है, कि बीमार हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं और पति बहुत शराब पी लेते हैं, मारते हैं। तो ये सब जैसे पता लगने लगा ना, तो लगा कि कुछ सोसाइटी के लिए ज़रूर करना है। अब जॉब हो गई, बहुत टाइम हो गया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ आगे बढ़ के करना है। इसीलिए मैंने एक ऐसा सेंटर बनाया जिसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी आती हैं जो स्लम एरिया से हैं मेरे पास। तो मुझे उनकी सिचुएशंस को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वहाँ की सिचुएशंस बहुत ख़राब हैं और उनको, हम सब लोगों की, सारी सोसाइटी की मदद की ज़रूरत है। सिर्फ बात ये नहीं है कि हमने एक बार उनकी मदद कर दी, चाहे फाइनेंशियली भी, अगर उनको ऐसा कुछ काम दे दिया जाए या कोई हुनर उन्हें सिखा दिया जाए तो वो कहीं भी रहेंगी, अपना घर चला लेंगी। तो इसीलिए ये सिलाई सेंटर बनाया गया। तो इसीलिए आज करीब 55 महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ सेंटर पे काम करती हैं और कुछ अपने घर भी काम ले जाती हैं, ताकि वो अपने बच्चे और परिवार को भी देख सकें। तो आज ये काम देखते हुए अच्छा लगता है और धीरे धीरे हम इस काम को और बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि हम जो सामान बनाते हैं, चाहे हम जूट बैग्स बनाते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी के या मशीन एम्ब्रॉयडरी के, या क्रोशिया की बेडशीट्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं, मफलर्स बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं, उनको भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल करते हैं, ताकि वो सर्कुलेशन पैसों का चलता रहे, उन महिलाओं को और काम मिलता रहे। तो यही हमारा फोकस था और हमें लगता है कि सब लोगों ने, जो लोग हैं हमारे आसपास, उन सब लोगों ने भी बहुत मदद की। हमारा जो ग्रुप है उसने बहुत मदद की और आज हम धीरे धीरे उस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो लाइफ में गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गोल के साथ अगर आपको आपकी फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल जाए ना, तो ऑटोमेटिकली हिम्मत आ जाती है। वाइल काजल जी के साथ बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी लेते हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। आई विल बी राइट बैक सून। स्टे ट्यून्ड। हिंट रेडियो 90.4 हिंट रेडियो 90.4 पर। हाँ जी, फिर कितना की हलचल। मैं क्या जी, एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं अंजलि और मेरे साथ है आज की सुपर वुमेन काजल चिब्बर जी, जो कि एक संस्थान चलाती है और वहाँ पर औरतों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे बनती हैं। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कि औरतों को पढ़ने से रोका जाता है। वैसे जैसा आपने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मैम ये जो रोक है इसके लिए आप क्या बोलोगे? और आपने क्या ऐसे मतलब केसेस अपने लाइफ में फेस करे जो बेटियों को पढ़ने से रोका जाता है, बोला जाता है कि बेटा पढ़ेगा तो कुछ बनेगा लाइफ में? देखिए, जब हम लोग इस तरह से अलग अलग झुग्गियों में जाते हैं, मैं बिल्कुल वहीं से बात करना चाहूँगी, तो मुझे ऐसा पता चलने लगा धीरे धीरे कि लड़के तो पढ़ने जा रहे हैं और जो बेटियां हैं वो अपने छोटे भाई बहन को संभालती हैं। तो जब उनके पेरेंट्स को इतना काउंसिल किया गया, और मुझे लगता है उसके लिए कम से कम 5 से 6 महीने हमें लग गए, और उनके पेरेंट्स ने भी धीरे धीरे ये बात को समझा कि दोनों में फ़र्क होना नहीं चाहिए, बेटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितने बेटे हैं। तो आज अच्छा लगता है जब वो बेटियां भी सुबह तैयार होकर स्कूल की यूनिफॉर्म में जाती हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बच्चियों को भी बहुत काम करती हूँ, जाती हूँ वहाँ भी बहुत अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करती हूँ। तो वहाँ जाकर भी उन बच्चियों को, और उनके पेरेंट्स भी कभी कभी हमें मिलते हैं, तो हम उन्हें यही समझाते हैं कि आपकी बेटियों को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके बेटों का। तो अच्छा लगता है जब बेटियां पढ़ेंगी तो तभी देश भी आगे बढ़ेगा। और सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसी मेड है जिसकी उम्र कम है, आप कोशिश करें कि उनको ज़रूर पढ़ाएं, घर का काम ना कराएं, उन बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, स्कूल जाने दें, बैग दें हाथ में, और थोड़ी सी सपोर्ट करें। सोच बदलेंगे तभी देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो ऑटोमेटिकली तरक्की आपके नाम आ जाएगी। हिंट रेडियो पर काजल जी से बातों का सिलसिला चलता रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आई विल बी राइट बैक सून। स्टे ट्यून्ड। हिंट रेडियो 90.4। वेलकम बैक है हिंट रेडियो 90.4 पर। मैं हूँ अंजलि। शो चल रहा है सुपर वुमेन और आज की सुपर वुमेन है काजल जी। तो काजल जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कभी कभी देखा जाता है कि औरतों को काम करने से रोका जाता है। वो काम करना चाहती हैं बट फिर भी उन्हें ये कह के रोक दिया जाता है कि तुम शादी हो गई है, घर में बैठो।
इसके लिए आपका क्या कहना है? मैं आपको वैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हम बाहर के एक्सपीरियंसेस तो देखते रहते हैं। जब ये सिलाई सेंटर हमने खोला तो करीब करीब 2 से 3 महीने लग गए हमें लोगों को इकट्ठा करने के लिए, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो छोटी सोसाइटीज़ हों। तो सब वही कहते हैं कि हम आ तो जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पति ने मना कर दिया तो नहीं आ पाएंगे सीखने के लिए भी। तो उन महिलाओं से पहले उनके पेरेंट्स, उनके सास ससुर को समझाना पड़ा। उनके घर रोज़ जा जा के 1-1, 2-2 घंटे मुझे बैठना पड़ा। मैंने उनको भी यही समझाया कि अभी इन सब की उम्र बहुत कम है। आप मानिए शायद 21 साल 22 साल की वो महिलाएं थी जिनकी शादी को भी 4 साल हो चुके थे, 2 बच्चे भी थे। तो वो भी ये कहते थे अब क्या करेंगे, बच्चे हो गए हैं, परिवार देखे, घर में भी तो इतना काम रहता है। तो मैंने उनको ये समझाया कि अगर आपकी बहू कुछ सीख लेगी तो आने वाले समय में आप ही के काम आएगा। अगर वो सिलाई सीख लेगी तो हो सकता है वो छोटा सा बुटीक चला ले। प्रधानमंत्री जी तो इतनी योजनाएं चला रहे हैं महिलाओं के लिए। तो शायद मुझे लगता है थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन धीरे धीरे उनको आने में दिक्कत हुई तो है, लेकिन वो लोग आने लगे सेंटर्स में। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हम लोगों ने सिखाया और आज वो लोग छोटे छोटे बुटीक चला रहे हैं, चाहे वो घर से ही चला रहे हैं। तो आज अच्छा लगता है जब वो हमें कभी मिलते हैं, बताते हैं कि अब आपने सेंटर पे जो सीखा आज देखो हम ये छोटी से घर पर चला रहे हैं और घर पे ही लोगों के कपड़े सिल रहे हैं। तो आज अच्छा तो लगता है कि ठीक है, चाहे थोड़ा किया लेकिन किसी की ज़िंदगी में थोड़ा परिवर्तन तो हम लेकर आए हैं। मैम, ये आपकी थोड़े वाली जो सोच है ना, ये किसी की ज़िंदगी को बहुत बड़ा बना रही है। और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, काजल जी की हेल्प करें अपने आप को जिंदगी में उस मुकाम पर ले जाने के लिए जहां पर आप ये सोच के बैठे हैं कि हमसे तो होगा ही नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। वैसे कहते हैं ना, आई एम इम्पॉसिबल को आई एम को अलग कर दो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो काजल जी से बातें होती रहेंगी। अभी फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। एक बार फिर से आपके साथ हूं मैं, यानी कि आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि इन द स्टूडियो, लेकर आपका फेवरेट शो दैट्स वी कॉल सुपर वुमेन। आज की सुपर वुमेन है काजल छिब्बर जी। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि विमेन एम्पावरमेंट को लेके काफी बोला जाता है कि नारियों के लिए इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं, ये आ रहा है, मतलब उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों के लिए जितना कर दो उतना ही कम रहता है, तो इस पे आप प्लीज बताइए। देखिए, हम लोग ये सब बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, चाहे बहुत सारे हमारे नेता भाई होंगे वो भी ये बताते रहते हैं कि जी इतनी योजनाएं। वो योजनाएं सिर्फ बातों और पेपर पे रह जाती हैं। जो हाँ ज़रूरत है वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आज भी पहुँच नहीं पाती, वो सुविधाएं महिलाओं को नहीं मिल पाती। अब मैं एक छोटी सी चीज़ पे आपको कहना चाहती हूँ, हम सिलाई सिखा देते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतमंद महिलाएं भी हैं जिनको मशीनें भी देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो खुद ही अप्लाई करती है कि आप अप्लाई करिए और आपको मशीन मिल जाएगी, आपको छोटा काम शुरू करना है, आपको रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि वो इतनी इन्फॉर्मेशन उनको मिल ही नहीं पाती। और वो जाते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी उतनी ज़्यादा सपोर्ट जितनी मिलनी चाहिए वो मुझे आज भी लगता है कि वो नहीं मिल पाती। वो सिर्फ चक्कर ही चक्कर लगता रहता है मैडम। और फाइनली फिर वो भी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं मैडम, अभी आप दिलवा दो, धीरे धीरे हम पैसे भर देंगे, मशीन आ जाएगी तो घर में काम कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ बातें ना करें कि योजनाएं हैं जी महिलाओं के लिए इतना है। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि काम नहीं करा गया है, लेकिन जहाँ सच में ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो करनी और कथनी में बड़ा डिफरेंस होता है। जो कहते हैं उसे करके दिखाइए और मतलब अपनी बातों पे उतरिए। वह बातें होती रहेंगी। मिलते हैं एक छोटे से एड ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड इन रेडियो 90.4। वेलकम बैक है इन रेडियो 90.4 पर। मैं हूं अंजलि, शो चल रहा है सुपर वुमेन और आज की सुपर वुमेन है हमारे साथ काजल छिब्बर जी। मैम, मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब आप एक किसी के घर जाते हो। जैसा आपने पीछे बताया कि किसी के हस्बैंड मना कर देते हैं जॉब करने के लिए, किसी के सास ससुर मना कर देते हैं, तो क्या मतलब एक्सपीरियंस क्या रहता है? आपको कैसे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, इन्हें तो मना के लेकर ही आना? देखिए, मैं आपको ये बात एक बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो महिलाएं, वो बच्चियाँ या लड़कियाँ वो काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी कुछ हेल्प कर सके फैमिली सपोर्ट के लिए, या वो अपने लिए ही कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब फैमिली उनको मना कर देती है तो वो कहीं ना कहीं से हमें अप्रोच तो करते हैं
कि अगर आप हमारे घर आ जाओगे या हमारे हस्बैंड को समझा दोगे, तो पहले तो उनकी अप्रोच ऐसे होते, नहीं नहीं मैडम रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है, घर का भी तो काम है, 2 घंटे 3 घंटे आपके सेंटर पे वो जाएगी तो घर का काम सफ़र करेगा। तो फिर उनको देखिए एक मीटिंग में नहीं होता, सास को समझाना पड़ता है, ससुर को समझाना पड़ता है, हस्बैंड को समझाना पड़ता है, फिर वाइफ भी थोड़ी कोशिश करती है अपने हस्बैंड को समझाने के लिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय लग तो जाता ही है। लेकिन आज जब वो महिलाएं वही हैं जो पहले जिनकी फैमिलीज़ हमें हमारे सेंटर्स पे आने नहीं देते थे, लेकिन आज जब वो घर पे काम भी ले जाते हैं हमारे पास से, तो फैमिली उनको कहती है कि बहुत अच्छा काम है, कोई बात नहीं, तुम काम कर लो, थोड़ा हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो वो हस्बैंड्स, वो सास, वो ससुर जो पहले उन बहुओं को काम नहीं करने देना चाहते थे या उन बेटियों को काम नहीं करना देना चाहते थे, आज वो उन्हें कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम है, तुम कुछ करोगी तो अपने लिए भी करोगी और बच्चों के लिए भी तुम कुछ जमा कर सकती हो। तो आज अच्छा लगता है इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस देखने के बाद। आज करीब इस 2 साल के अंदर मैंने करीब 1700 बच्चियों को सिखाया है, जिसमें अलग अलग तरह के मेरे कोर्स हैं, चाहे वो सिलाई हो, क्रोशिया हो, हैंड एम्ब्रॉयडरी हो, मशीन एम्ब्रॉयडरी हो, और स्वेटर बनाना भी हम सिखाते हैं अपने सेंटर्स में। तो वो अपने लिए भी करते हैं और घर के परिवार वालों के लिए भी करते रहते हैं, लेकिन अपनी एक इनकम भी उन लोगों ने स्टार्ट कर ली है। तो देखा, जिंदगी बहुत आसान नहीं होती, पर हम अगर चाहें तो हम उसे आसान बना सकते हैं, हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, बिल्कुल काजल जी की तरह। काजल जी से बातें और भी होंगी हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। हिंट रेडियो 90.4 पर। हाँ जी, क्या हालचाल, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि इन द स्टूडियो, लेकर आपका शो दैट्स वी कॉल सुपर वुमेन। आज की हमारी सुपर वुमेन है काजल जी। काजल जी, आपने इतना सारा सब कुछ बताया, आपने समाज के लिए किया, आपका खुद का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप विमेंस के लिए सिलाई, बुनाई, हैंड एम्ब्रॉयडरी का सारा चीजें उन्हें सिखाती हैं। मैम, इस सारी चीजों में व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आप उसे कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए, कोई भी हो महिला जो घर से बाहर निकलती है औरों के लिए, तो सबसे पहले तो परिवार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं शायद इस पार्ट पे बड़ी लकी हूँ क्योंकि मेरी मदर मेरे साथ ही रहते हैं, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले इंस्पायर किया कि नहीं तुम कर सकती हो। और घर के काम को देखिए थोड़ा बैलेंस तो मुझे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। और जब हम लोग बाहर से कुछ लोगों के साथ रहकर आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, उन महिलाओं के लिए काम करते हैं तो अच्छा लगता है, और फैमिली तो सपोर्ट ज़रूरी है। तो देखा, अपने आप में बस ठान लो कि लाइफ में कुछ करना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बातें होती रहेंगी। अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आई विल बी राइट बैक सून। हिट रेडियो 90.4 पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त होस्ट आरजे अंजलि इन द स्टूडियो, लेकर आपका शो दैट्स वी कॉल सुपर वुमेन। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज प्लीज हमारी भारत की नारियों को एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल थॉट दीजिए। जो डर उनके अंदर बैठा हुआ है घर से निकलने का, कुछ ना करने का, हुनर होने के बाद भी, तो प्लीज मैम उसके लिए आप उन्हें एक इंस्पिरेशनल लो। मैं ये सभी हमारी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत। और शायद मुझे हिम्मत से पहले ये कहना पड़ेगा कि आप सबसे पहले अपने परिवार वालों को समझाइए कि आप और बेहतर कर सकती हैं, बस उनकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। और कोई भी महिला किसी से कम नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे। तो सभी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत आगे जाएंगे। और परिवार को भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे, अपनी वाइफ्स को, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ने दीजिए। घर में बंद कर लेने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप थोड़ी सी उनको सपोर्ट देंगे, थोड़ी सी रास्ता देंगे आने के लिए, तो शायद वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस। तो देखा, अगर आपके